हेलो फ्रेंड्स, मैं रमनदीप कौर फ्रॉम प्रयास इंटरनेशनल स्कूल बठिंडा। मैं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि मेरा आज का टॉपिक है परनाउंस। परनाउंस मीन सर्वनाम। परनाउन क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। ए परनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। संज्ञा नाउन, संज्ञा मतलब किसी का नाम, किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को अंग्रेजी में परनाउन कहते हैं। परनाउन किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? परनाउन। द बॉयज आर टॉकिंग। अब द बॉयज है, उसके लिए क्या यूज़ हो गया यहाँ पर? दे आर फ्रेंड्स। जो बॉयज़ हैं वो फ्रेंड्स हैं सारे। निशा हैज़ गोट अ गिफ्ट। अब निशा एक किसी का नाम है लड़की का, तो उसके लिए क्या लग गया? शी लुक्स वेरी हैप्पी। निशा को एक गिफ्ट मिला है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही है। निशा की जगह पे क्या हो गया परनाउन में? शी। ये देखो नाउन, निशा एक नेम है, नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लगता है उसको हम क्या कह देते हैं? परनाउन, सर्वनाम। अब शी जो है यहाँ पर वो क्या हो गया? परनाउन। नंबर 3 पे अजीत इज़ अ गुड बॉय। अजीत की जगह पे क्या लग गया? ही हेल्प्स एवरीवन। वो हर एक की मदद करता है, वो एक अच्छा बॉय है और वो हर एक की मदद करता है। अजीत एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है। नाउन की जगह पे यहाँ पर क्या लग गया? ही। यहाँ पर ही जो है वो एक परनाउन वर्ड है। नंबर 4, रमन हैज़ अ बाईसाइकिल। रमन के पास एक बाईसाइकिल है। अब देखो रमन भी यहाँ पर नेमिंग वर्ड है और बाईसाइकिल भी यहाँ पर नेमिंग वर्ड है, मतलब कि नाउन है दोनों वर्ड। नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? परनाउन। रमन की जगह पे लग गया ही लाइक्स इट मतलब बाईसाइकिल को बोला गया है इट। ही लाइक्स इट वेरी मच। रमन, ही मतलब रमन को जो साइकिल है, इट है, बहुत ज़्यादा पसंद है। द वर्ड्स दे, शी, ही एंड इट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ये जो वर्ड हैं, दे है, शी है, ही है, इट है, ये सारे वर्ड जो हैं नाउन की जगह पर यूज़ किए गए हैं, नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज़ किए गए हैं। दे आर कॉल्ड परनाउन। उनको हम क्या कहते हैं? परनाउन कहते हैं। उनको हम सर्वनाम कहते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ परनाउन। परनाउन की कितनी किस्में होती हैं? परनाउन कितने तरह का होता है? परनाउन हैव 3 काइंड्स। परनाउन की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इज पर्सनल परनाउन्स। पर्सनल परनाउन मीन्स होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव परनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव परनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे है इंटेरोगेटिव परनाउन। इंटेरोगेटिव परनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारी 3 काइंड्स ऑफ परनाउन है जो मैंने आपको अभी भी बताई हैं कि परनाउन 3 तरह का होता है। ठीक है, ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको परनाउंस के बारे में बताया था। परनाउंस की 3 काइंड्स होती हैं और परनाउन होता क्या है। आज हम परनाउन की जो काइंड्स है, फर्स्ट वन इज़ पर्सनल परनाउन। पर्सनल परनाउन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। परनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल परनाउन। जैसे कि परनाउन जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब परनाउन यूज्ड फॉर पर्सन, जो परनाउन एक किसी पर्सन्स के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्सनल परनाउन या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, दे, मी, आर, एक्सेट्रा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल परनाउन। पर्सनल परनाउन की भी आगे 3 किस्में हैं।
प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन के से प्रोनाउंस आते हैं, वो ये हैं। सिंगुलर में आते हैं आई और प्लूरल में आते हैं वी। सिंगुलर में आते हैं माई और माइन और प्लूरल में आते हैं आर, आर्स, मी और अस, माई सेल्फ, आर सेल्फ। सिंगुलर के लिए माई सेल्फ और प्लूरल के लिए आर सेल्फ्स। नंबर 2 पे है प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या क्या प्रोनाउन यूज़ किए जा सकते हैं। सिंगुलर में हम कर सकते हैं यू और प्लूरल में भी हम यू ही यूज़ करते हैं। यू को हम प्लूरल में भी यू ही यूज़ करते हैं। यूअर और यूअर्स, यूअर और यूअर्स को भी हम एज इट यूअर और यूअर्स में ही यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ड्स में भी। यूअर सेल्फ को हम करेंगे यूअर सेल्फ्स। नंबर 3 है प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। सिंगुलर के लिए ही, शी, इट और प्लूरल में हम क्या यूज़ करेंगे, दे, हिम, हर, इट और प्लूरल में हम इसको क्या करेंगे, देम। सिंगुलर में हिज, हर, इट्स और प्लूरल में देयर, देयर्स। सिंगुलर में हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और प्लूरल में हम क्या यूज़ करेंगे, देम सेल्फ्स। ये हमारी आगे पर्सनल प्रोनाउन की 3 काइंड्स हो गई। प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन एंड प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन की हमारी 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट नंबर पे था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स यूज टू पॉइंट टू सम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। किसी वस्तु या वस्तुएं के बारे में जब हम कोई संकेत करते हैं, कोई वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वी आर कॉल देम, उनको हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लास्ट में है हमारे पास नंबर 3 पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, pronouns used to ask questions are called interrogative pronouns। जो pronoun, जो सर्वनाम किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रश्न को पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, interrogative pronouns। जैसे कि who is he, वो कौन है। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है। Which is your school, तुम्हारा स्कूल कौन सा है। Whose books are these, ये बुक्स किसकी हैं। Whom did you tell the story, तुम्हें ये स्टोरी किसने बताई। The pronouns who, what, which, whose, whom have been used to ask a question। word who, what, which, use, ये शब्द जो हैं whom है, इनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया गया है। These are interrogative pronoun। इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उनको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, ऐसे ये हमारा प्रोनाउन की डेफिनेशन और उनकी काइंड्स हो गई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रोनाउन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें, जो आपको कुछ बातें याद रखने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ आर प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर, पुरुषवाचक लिंग। शी, हर, हर्स, हरसेल्फ आर प्रोनाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर, स्त्रीवाचक लिंग। इट, itself, itself are pronouns of neuter gender, नपुंसक लिंग। We can use it for little babies and lifeless things। हम little babies के लिए या फिर हम lifeless things, जिनके अंदर ज़िंदगी जान नहीं होती, उन चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, it वर्ड को यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब जो आपको बताई गई हैं, पुरुषवाचक वाचक संग्रह के लिए हम लिंग के, पुरुषवाचक लिंग के लिए हम ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ आर यूज़ करेंगे और स्त्रीवाचक लिंग के लिए हम शी, हर, हर्स, हरसेल्फ यूज़ करेंगे। नपुंसक लिंग के लिए हम इट, इटसेल्फ, इट्स आर यूज़ करेंगे।
अब इट हम किसके लिए यूज़ करेंगे, लिटिल बेबीज़ एंड लाइफलेस थिंग्स के लिए। ऑल प्लूरल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर, जितने भी प्लूरल प्रोनाउंस में लिखे जाते हैं वर्ड उनको हम कॉमन जेंडर में ही लिखेंगे, सामान्य लिंग में लिखेंगे। दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, इन दोनों जेंडर के लिए हम प्लूरल प्रोनाउंस को भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे है हमारा जो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट टू सम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, दिस इज़ अ बुक, किसी बुक के बारे में हमें पॉइंट किया गया है, किसी वस्तु के बारे में संकेत किया गया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, किसी वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए संकेत किया जाता है। दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स, दैट इज़ अ बुक एंड दोज आर बुक्स, दिस, दीज, दैट, दोज, ये सारे एक संकेतवाचक सर्वनाम है। द वर्ड दिस, दीज, दैट, दोज आर यूज्ड टू पॉइंट टू सम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट